चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय कर देती है, जगा देती हैं कि चलो उठ जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है, जाओ अब मेरे विपक्षियों को जाकर के डराओ। इस वक्त हमारी मौजूदगी ईडी दफ्तर के बाहर है और तमाम कार्यकर्ताओं की भी हम आपको बात सुनाएं। और अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रवक्ता हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या से देखती हैं मैम? देखिए, ये कुछ नहीं है, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय कर देती है, जगा देती हैं कि चलो उठ जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है, जाओ अब मेरे विपक्षियों को जाकर के डराओ, और कुछ नहीं है। अच्छा, उन्होंने लैंड फॉर जॉब के मामले में घोटाला किया है, आरोप कई लगते हैं। इस बार बीजेपी के कई विधायक बोल रहे हैं कि वो आरोप लगे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, और बार बार क्यों बुलाया जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी जो व्यक्ति है ना वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता कि कोई भी रेलवे मिनिस्टर जो होता है ना वो एम्पावर्ड नहीं होता है किसी को रोजगार देने के लिए। और आज तक रेलवे विभाग ने इस साक्ष्य को नहीं प्रस्तुत किया है कि इस तरह की घटना कोई घटित भी हुई है। तो ये सारे निरंतर जो है ना 18 साल से पूछताछ ही हो रहा है, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। अगर वाकई में होता तो अभी तक सारी चीज़ें जनता के समक्ष भी होती और कम से कम मीडिया बंधुओं के समक्ष भी होती। ये बिल्कुल जनता भी समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं, स्वयं ईडी, इनकम टैक्स और सरकार भी समझ रही है कि कुछ होना जाना तो है नहीं, लेकिन हाँ तत्कालिक इनको बुला के परेशान किया जा सकता। तो ठीक है ना, हम तो परेशान कहाँ, हम लोग सत्य कभी पराजित नहीं होता। और चुनावी साल है, चुनावी साल में बहुत बड़ी आप लोगों को मुकाबला करना है, कैसे कीजिएगा? नहीं, हमारे नेता निरंतर कर रहे हैं। आप देखिए कि तेजस्वी यादव जी पिछले चुनाव के दौरान भी उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया और उन्हें उनसे डर करके स्वयं प्रधानमंत्री जी बिहार में 35 हेलीकॉप्टर घूम रहा था एक हेलीकॉप्टर के पीछे। तो वो डर और दहशत तो उन लोगों ने अनुभव किया है, देखा। और अब आप लोगों के मन में डर दहशत बैठ गई? काहे का डर लग रहा है क्या कि हम डर? बार बार दावत की तरह आप लोगों को ईडी और सीबीआई आना पड़ता है। तो हम तो कहते हैं, नेताजी हमारे कहते हैं तेजस्वी यादव जी कि हमारे घर तो इनका रोज का आना जाना है। उन्होंने कहा भी कि चाहे तो एक ब्रांच भी खोल ले घर पे ही हमारे। तो हमें कहाँ डर है भाई? आप जब बुलाइएगा हम तब आ रहे हैं। लग रहा है कि अंदर जो बातचीत हो रही है उस पे राबड़ी देवी या तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को मुश्किल बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं, कोई मुश्किल नहीं बढ़ सकती। अब इनको प्रश्न ढूंढने पड़ेंगे कि अब वो कौन नया प्रश्न पूछे इन लोगों से, क्योंकि लाखों करोड़ों प्रश्न ये पूछ चुके हैं, साक्ष्य जमा कर चुके हैं, कुछ उनको मिला नहीं है। अब ये पता नहीं कौन से गड्ढे को खोद करके क्या निकालना चाह रहे हैं, करते रहिए। उनका कहना है कि आय से ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा जमीनें हैं, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया है। हम आपको फिर से बोले कि जमीन, नौकरी के बदले में जमीन लेना, यानी कि जमीन लेने वाले व्यक्ति के हाथ में ये पावर होना चाहिए, उसकी सिग्नेचरी अथॉरिटी होनी चाहिए उसमें कि वो किसी को रोजगार देके। जब है ये नहीं है, आपको हम जमीन दे, आप हमको नौकरी दीजिएगा? है आपके पास पावर? कहाँ से? हमारे पास पावर नहीं। आप हमको बोलते लालू यादव के पास ये पावर था। अरे नहीं, आप हमको जमीन दीजिए, हम आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम पावर्ड नहीं है। सेम वैसे ही लालू प्रसाद यादव जी भी रेलवे मिनिस्टर थे, और कोई रेलवे मिनिस्टर जो होता है वो एम्पावर्ड नहीं होता है नौकरी देने के लिए। ये अलग विभाग होता है, और ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये मजाक है और कुछ नहीं है, ये टाइम पास है। और अभी चुनावी मौसम है और इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी थी, जो राजद की प्रवक्ता हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है। तो ये लोग हमारे टाइम पास करते हैं और ईडी और सीबीआई को बार बार इनको बुलावा करते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।